नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की क्लास होने वाली बेसिक ग्रामर, जो बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं कि सर हम कंफ्यूज रहते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ हमें किसके साथ करना है। हैज़ का यूज़ हो गया, हैव का यूज़ हो गया, नीचे शुड वुड का यूज़ हो गया, कैन कुड डू डज, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं कि हमें किसके साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, कौन से सब्जेक्ट के साथ। तो फिर वो कन्फ्यूज़न आज मैं दूर करने की कोशिश करूंगा और काफ़ी हद तक आप लोग को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिलने वाला है। तो लास्ट तक के बने रहेंगे और देखते हैं कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं और कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब है, किसके साथ कौन सा यूज़ होता है। मैंने लिख दिया है, थोड़ा बहुत इसका एग्जाम्पल भी दूंगा ताकि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक के बने रहेंगे। इस वीडियो के बाद आपकी पूरी कन्फ्यूज़न कम से कम दूर हो जाएगी। आपको सोचना नहीं पड़ेगा किसके साथ हमें किसका यूज़ करना है, कब करना है, ये भी बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक, लास्ट में आप लोग भूल जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं एम। ठीक है, एम क्या होता है। अब इसे नॉर्मल इसका मीनिंग जैसे बताओ तो हूँ। ठीक है, हूँ जैसा होता है मैं हूँ, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ, तो एम यानी हूँ होता है। लेकिन एम का यूज़ केवल आई के साथ होता है, बस। ये सबसे ईजी है। कोई किसी यू वी दे कोई किसी के साथ एम का यूज़ नहीं होना, आई के साथ बस यूज़ होता है एम का। ठीक है, आई के साथ और बहुत सारी चीज़ यूज़ होते हैं जो आगे आपको बताऊंगा, लेकिन एम का यूज़ किसके साथ होगा, आई के साथ। ठीक, क्लियर हो गया। देखिए और कुछ नहीं है। इज़ का यूज़, इज़ यानी वैसे तो है होता है, क्या होता है। ठीक है, मीनिंग भी थोड़ा सा ऐसे हेल्पिंग वर्ब का कोई मीनिंग ऐसे नहीं होता, बाकी फिर भी हम लोग जो हिंदी में मीनिंग निकालते हैं तो इज़ यानी है। ठीक है, तो देखते हैं। ही यानी वह होता है, जो हम पुल्लिंग है ना, जो पुरुष के लिए हम यूज़ करते हैं, तो ही यानी वह, तो उसके साथ भी इसका यूज़ होता है, जैसे ही इज़। ठीक है, ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है। शी के साथ भी इसका यूज़ होता है, शी इज़ अ गर्ल। ठीक है, इट इज़, ठीक है, इट इज़ अ चाइल्ड ऐसे, या इट इज़ चिल्ड्रन ऐसे, किसी का नेम के साथ। ठीक है, राहुल इज़ अ गुड पर्सन, इस प्रकार से इसका नेम के साथ भी यूज़ होता है। दिस के साथ भी यूज़ होता है इसका, दिस इज़ अ टेबल, दिस इज़ अ चेयर, इस प्रकार से। दैट के साथ भी इसका होता है। ठीक है, दैट इज़ अ ट्री, वह एक पेड़ है। तो भाई दिस दैट का यूज़ मैंने अलग से वीडियो बना दी, इस सबका डिटेल नहीं बताने वाला हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। दिस का यूज़, दैट का यूज़ सब मैंने वीडियो बना के रखा है। तो इन सभी के साथ आपका इसका यूज़ होता है। इसके अलावा सिंगुलर नाउन जो होता है, सिंगुलर यानी क्या होता है, सिंगल, सिंगल यानी एक। सबसे समझने का तरीका क्या है, सिंगुलर यानी सिंगल, सिंगल यानी अकेला, जो एक हो। जैसे कि डॉग, तो हम डॉग के साथ भी इस कर सकते हैं, डॉग इज़ बार्किंग। ठीक है, गर्ल, ठीक है, गर्ल इज़ ब्यूटीफुल, तो गर्ल के साथ भी। तो जो भी सिंगुलर है ना, एक है, डॉग, गर्ल, पार्क, ठीक है, बॉल, बॉय, एक एक जो है उसके साथ सिंगुलर यानी एक, उसके साथ हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक के। अब आगे देखते हैं। इसका यूज़ आपको पता चल गया। अब इस भाई हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो भी इसका यूज़ करते हैं। जब हम कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाते हैं, इज एम आर का यूज़ करते हैं, वहाँ भी इसका यूज़ होता है। जहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके बाद वर्ब में एनजी लगाते हैं। जैसे ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, वह क्रिकेट खेल रहा है, तो रहा है, रही है, ऐसे सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है, पता आप सभी को। लेकिन वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब में, और साथ में हम कोई भी वर्ब होता है, प्ले, रन, ईट, स्लीप, उसमें एनजी लगाते हैं। ये समझा रहा हूँ, थोड़ा सा और भी समझ आ जाए आपको, तो वहाँ पे भी इसका यूज़ करते हैं। ये सभी आपको पता है। और नॉर्मल जैसे बताया कि ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है, तो है के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से दोनों कॉन्टिन्यूअस टेंस और सिंपल सेंटेंस में भी हम इसका यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं आर। ठीक है, आर का यूज़ देखिए, यू के साथ आर का यूज़ करते हैं। आर यानी हम ज़्यादातर मतलब हो, ठीक है, या फिर है, हो या फिर है। बहुत लोग हैं तो हैं का यूज़ करते हैं, और तुम या आप के लिए यूज़ करते हैं तो हो ऐसे यूज़ कर लेंगे। ठीक है, हिंदी में बता रहा हूँ। तो यू आर, जैसे यू आर आ, जैसे मैं बोल दूंगा यहाँ पे यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। वी, तो वी आर, तो कैसे बोलेंगे, वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। देखिए यू के साथ हो, वी के साथ है। ये हिंदी में बता रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश में सिंपल आप समझ जाइए। यू आर, वी आर, दे आर माई फ्रेंड्स, वे मेरे दोस्त है, तो दे यानी क्या होता है, वे। ठीक है, हिंदी भी बता रहा हूँ। दीज आर माई फ्रेंड्स, ये मेरे दोस्त हैं, यानी बहुत सारे दोस्त हैं। ठीक है, और आपके पास में है, तो हम क्या बोलेंगे, दीज आर माई फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड पास में है। और दिस इज माई फ्रेंड, एक दोस्त है लेकिन पास में है। और दैट इज माई फ्रेंड, एक दोस्त है लेकिन मुझसे दूर में है। ठीक है, ये सब थोड़ा सा समझा देता हूँ। दीज आर माई फ्रेंड, ये सभी मेरे दोस्त है, बहुत सारे, एक से ज़्यादा, दो हो चाहे बहुत ज़्यादा हो,
पास में है तो मेरे दोस्त हैं, बहुत लोग हैं तो आर के साथ। दोज आर माई फ्रेंड्स, वे मेरे दोस्त हैं। वही सब दोस्त दूर में है मान लीजिए तो मैं बोलूंगा दोज आर माई फ्रेंड। दूर में है बहुत लोग तो दोज, पास में है बहुत से लोग तो दिस, दूर में एक है तो दैट, पास में एक है तो दिस, ये यूज होता है। यही इससे दिस का प्लूरल दीज होता है, दैट का प्लूरल दोज होता है। और क्या होता है प्लूरल, जैसे सिंगुलर हम नाउन देखें, प्लूरल यानी प्लस बोल सकते हैं, प्लूरल प्लस, समझने वाला तरीका, प्लू तो प्लस, ऐसे PLUS प्लस ऐसे सोच सकते हैं। प्लस यानी एक से ज़्यादा जुड़ जाता है, यानी एक की जगह दो कुत्ते हैं या दो से ज़्यादा है। तो जैसे हो गया डॉग्स, ठीक है, तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे डॉग्स इज, ऐसे नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे डॉग्स आर, ठीक है, डॉग्स आर, गर्ल्स आर, ठीक है, गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, लड़कियां सुंदर होती है। डॉग्स आर बार्किंग, कुत्ते भौंक रहे हैं। इस प्रकार से पार्क्स, यहाँ पे पार्क लिखा हुआ है, यहाँ पे पार्क्स, ठीक है, पार्क्स यानी बहुत सारे पार्क हैं। तो प्लूरल एक में देखिए SES कुछ लगा नहीं हुआ, प्लूरल में S लगता है या फिर ES भी लगता है या फिर IES का भी यूज़ होते हैं प्लूरल में। अब ये सभी समझाने लगूंगा अगर मैं तो फिर तो आज की क्लास अलग ही क्लास बन जाएगी। आज केवल यही देखते हैं, ये सब आपको बाद में समझा दूंगा प्लूरल कैसे बनता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको, यहाँ पर भी समझ आ गया, आर का यूज़ क्लियर हो गया। और आर का यूज़ भी वैसे ही होता है हो के लिए, और मैंने बताया था कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें भी जैसे इसके बाद वर्ब में ING लगता है ना, तो आर में भी वर्ब के बाद ING लगता है तो भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होता है। एम के यूज भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है, I am eating a mango, मैं एक आम खा रहा हूँ। इस प्रकार से क्लियर हो गया। तो आपका ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होता है, प्रेजेंट ये यूज होता है और ये यूज होता है, तीनों इज एम आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होता है। इसके अलावा सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो भी। क्लियर हो गया, इसका मीनिंग भी बता दिया। आगे बढ़ते हैं, अब वॉज में आते हैं। वॉज का मतलब होता है था, ठीक है, वॉज यानी था। जैसे वॉज का यूज किस साथ होता है, देखिए आई के साथ होता है, आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, किसी का नेम है राहुल मोहन से आमू, उसके साथ वॉज, दिस वॉज, दैट के साथ भी वॉज होता है। और कोई सिंगुलर आपको बता दिया हूँ किससे बोलते हैं सिंगुलर, तो उसके साथ भी वॉज का यूज होता है। लेकिन जब हम पास्ट की बात कर रहे हो, वो ऐसे था, मैं ऐसे था, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं क्या था, मैं मान लीजिए क्रिकेट में अच्छा प्लेयर था, तो मैं बोलूँगा आई वॉज अ गुड प्लेयर, ठीक है, आई वॉज अ गुड प्लेयर इन क्रिकेट, मैं क्रिकेट में अच्छा खिलाड़ी था। तो यहाँ पर वॉज का यूज होता है। और वॉज का यूज क्या होता है, हम बताते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, रहा था, रही था, ऐसे। जैसे मैं बोलूँगा आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पर भी ING वाला फॉर्म लगता है, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो रहा था, रही थी, इसके लिए वॉज का यूज़ करते हैं, वर्ब का भी यूज़ करते हैं, बताने वाला हूँ। तो ऊपर का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाला हो गया और सिंपल, और यहाँ पे वॉज का कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी, और कुछ चीज़ था वहाँ पर भी वॉज का यूज़ करते हैं। जैसे ये भी बोल सकता हूँ, ठीक है, कि ही वॉज अ सिंगर, वह एक सिंगर था, गायक था। अब यहाँ पे बोलूँगा ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना गा रहा था, तो वही सेम है, लेकिन किसके साथ लगता है, आज मैं ये सिखा रहा हूँ आपको ग्रामर में। आज आपको ज़्यादातर यही सिखाना चाहूँगा कि कौन से हेल्पिंग सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है। लेकिन वो थोड़ा सा आदत है मेरी एडवांस में कुछ आगे बताने की, इसलिए बता रहा हूँ जो आपके काम का ही है। शी वॉज अ गर्ल, वह एक लड़की थी, बस। शी वॉज, हम यहाँ पे जैसे बोल देंगे कि शी वॉज कुकिंग, वह पका रही थी, खाना बना रही थी, ऐसे शी वॉज कुकिंग अ फूड, ऐसे बोल देंगे, ठीक है, शी वॉज कुकिंग द फूड, इस प्रकार से। अब देखते हैं इट वॉज, किसी का नेम के साथ भी वॉज, दिस के साथ भी वॉज। देखिए भाई, हम यहाँ पे देखिए दिस के साथ इज लगा था, तो दिस के साथ वॉज भी लगता है। जब हमें कुछ बोलना है कि ये ऐसे था, वह ऐसे था, तो भी हम दिस के साथ वॉज का यूज़ करते हैं। दैट वॉज, ठीक है, दैट के साथ भी वॉज का यूज़ होता है, दैट के साथ इस का भी यूज़ होता है। प्रेजेंट टेंस में जब सेंटेंस बनाएंगे तो इसका यूज़ करेंगे, और पास्ट टेंस में बनाएंगे तो दैट के साथ वॉज का यूज़ करेंगे। तो फिर दिस दैट, ऐसे नहीं कि इज में आ गया तो और किसी में नहीं आएगा, नहीं, वॉज में भी दिस दैट का यूज़ होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे यहाँ पर भी ही के साथ इस, सी के साथ इस, तो ये सब होता है। और सिंगुलर जैसे ये है, देखिए जैसे इस के साथ जो यूज़ हुआ है, सेम वैसे ही वॉज के साथ वो यूज़ हुआ है, देख लीजिए बिल्कुल आप, तो याद करने में आपको ईजी भी होगा थोड़ा सा, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं, वर का यूज़ भी आपका थे, वॉज सिंगुलर एक वचन, कुछ चीज था, और वर यानी थे, यू के साथ भी वर का यूज होता है, ये प्लूरल मानते हैं इसे, लेकिन एक्चुअल में हम लोग तो सिंगुलर ही जानते हैं इसे, लेकिन प्लूरल इंग्लिश में आप सभी को पता है, तो इसे प्लूरल बोल देते हैं यू को, लेकिन एक्चुअल में प्लूरल है नहीं, वो सिंगुलर ही है, लेकिन हम इंग्लिश का क्या कर सकते हैं। तो देखिए यू वर, तुम थे, या तुम, हाँ ठीक है, तुम थे, ऐसे हो जाएगा। वी वर, हम थे, दे वर, ठीक है, वे थे, दीज वर, ये थे,
दोज वर वे थे, और प्लूरल जो भी आपको बताया था ना, डॉग्स, बॉयज़, है ना, प्लेयर्स, तो वो सभी क्या होगा, प्लूरल बहुवचन हो गए, उनके साथ भी वर का यूज़ होता है। कोई चीज़ थे या कुछ चीज़ कर रहे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है। यू आर लर्निंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीख रहे थे। तो भाई यहाँ पे आप सभी को पता है रहा थे, रहे थे में वॉज या वर का यूज़ होता है। तो वॉज वर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज़ होता है, और कुछ सेंटेंस में यदि कुछ चीज़ था तो वॉज का यूज़ करेंगे, कुछ चीज़ थे, बहुत से लोग थे, या यू के साथ भी थे का यूज़ होता है, था, थे और कंटिन्यूअस टेंस। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट कर देंगे, तो मैं देखूंगा कमेंट, फिर आपको जरूर बताऊंगा। अब आते हैं हैव का भी देखिए दो टाइप का यूज़ होता है, बहुत सारे यूज़ होता है, दो तो मेन है। हैव का यूज़ होता है, एक हम बनाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। परफेक्ट टेंस लिया था, दिया, सॉरी लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, इस प्रकार है, लिया, दिया, चुका, चुकी, ऐसे टाइप से सेंटेंस में हम हैव का यूज़ करते हैं। और थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं वर्ब का। जैसे पहले ये देख लेते हैं किसके साथ हैव का यूज़ होता है। आई के साथ हैव का यूज़ होता है, आई हैव, यू हैव, वी हैव और दे हैव, ठीक है, उसके साथ हैव का यूज़ होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कैसे यूज़ होता है। जैसे परफेक्ट टेंस मैंने आपको बताया था, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब जैसे ईट वर्ब है खाना, उसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, फर्स्ट होता है ईट, सेकंड होता है एट और थर्ड होता है ईटन, ईट, एट, ईटन। तो हम क्या बोलेंगे, आई हैव ईटन, आई हैव ईटन बस सबसे इजी मुझे मैंगो वाला लगता है, आई हैव ईटन अ मैंगो, क्योंकि आप लोगों को भी समझने में आसानी होती है। बहुत ज़्यादा लेंदी ले लूँगा और बहुत ज़्यादा हार्ड सेंटेंस ले लूँगा तो आप लोगों को समझ भी नहीं आएगा। सिंपल समझिए, लॉन्ग मतलब हार्ड अपने आप समझ आएगा, ठीक है। पहले बेसिक समझना जरूरी है। जैसे मैं बोलूँगा आई हैव ईटन अ मैंगो, मैंने आम खा लिया है, मैंने आम खा लिया बस नहीं बोलेंगे, नहीं तो आपको क्या हो जाएगा, हैड का यूज़ करना पड़ जाएगा, लिया था या फिर लिया। जब तक है नहीं लगाओगे तब तक है वाला सेंटेंस नहीं बनेगा। मैंने आम खा लिया है या मैं आम खा चुका हूँ, तो वहाँ पे हैव का यूज़ होता है। वैसे ही आप बोल सकते हैं यू हैव ईटन अ मैंगो, तुम आम खा लिए हो या तुम आम खा चुके हो। इस प्रकार से हो, है ऐसे सभी में हैव का यूज़ होता है। वी हैव, ठीक है, वी हैव प्लेड क्रिकेट, प्ले नहीं प्लेड थर्ड फॉर्म, वी हैव प्लेड क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल चुके हैं, या फिर हमने क्रिकेट खेल लिया है, ऐसे भी बोल सकते हो आप। भाई हिंदी में आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन चुका है, चुके हैं, दिया है, लिया, मैंने आपको पहले बता दिया। दे हैव, यहाँ पर भी वैसे होगा, दे हैव प्लेड क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल चुके हैं या उन्होंने क्रिकेट खेल लिया, इस प्रकार से हो जाएगा। ये समझ आ गया। और एक हैव का यूज़ क्या होता है, किसी के पास कुछ चीज़ है, मैंने आपको हर बार बताया, तो क्या होगा, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, यू हैव अ कार, तुम्हारे पास एक कार है, वी हैव अ कार, हमारे पास एक कार है, मतलब फैमिली के पास तो वी के, दे हैव अ कार, उसके पास एक कार है। तो किसी के पास ही कुछ है, भाई कार ही नहीं, आप सब समझते हैं, ठीक है। आई हैव अ मोबाइल, आई हैव अ टेलीविज़न, आई हैव अ थिएटर, किसी का थिएटर जो है, तो किसी के पास कुछ चीज़ है तो हैव का यूज़ करते हैं। अब हैज़ का भी वही सब यूज़ है जो इसका है, लेकिन सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। देखिए हैज़ का यूज़ भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, सेम जैसे हैव का यूज़ है। किसी के पास कुछ चीज़ है तो भी हम यहाँ पे हैज़ का यूज़ करते हैं, जैसे हैव का करते थे। तो भाई अंतर क्या है, जब दोनों का यूज़ सेम है तो अंतर क्या है, सब्जेक्ट का अंतर है, सब्जेक्ट्स का अंतर है। जो अलग अलग सब्जेक्ट है, यहाँ पे इन सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज़ होगा और इन सब्जेक्ट के साथ हैज़ का यूज़ होगा। जैसे मैं बोलूँगा, पहले देख लेते हैं, ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, और किसी का नेम है विष्णु हैज़, तो हम इनके साथ हैज़ का यूज़ करते हैं। यूज़ वही है परफेक्ट टेंस। जैसे मैं बोलूँगा कि उसने दूध, ठीक है, उसने क्या किया है, उसने दूध पी लिया है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि ही ड्रैंक मिल्क, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या होता है, ड्रिंक का ड्रैंक होता है, तो हम क्या बोलेंगे कि उसने दूध पी लिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही ड्रैंक मिल्क, उसने दूध पी लिया है या उसने दूध पी चुका है, ऐसे हम बोलेंगे। तो बस यूज़ वही है, लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, लेकिन ही होगा यानी वह होगा तो हम ही शी का यूज़ करेंगे, इट होगा तो भी हैज़ का यूज़ करेंगे, नेम है तो भी हैज़ का यूज़ करेंगे। तो ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें हैज़ का यूज़ करना है कि हैव का यूज़ करना है। जैसे मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, आप अपने मन में बनाइए कि आपको पता करना है वहाँ पे कि हमें हैव का यूज़ करना है कि हैज़ का, ठीक है। जैसे कि मैं बोल दूंगा
कि सिंपल कि जैसे मैं बोलूँगा यहाँ पे, भाई क्रिकेट वाले एग्जांपल दे देता हूँ आपको, फिर आप बता देंगे, ठीक है, कि राहुल ने क्रिकेट खेल लिया है, राहुल ने क्रिकेट खेल लिया है, तो यहाँ पे राहुल हैव आएगा कि राहुल हैज़ आएगा? सिंपल है, आपको यहाँ पे दिख रहा है, कोई नेम है तो हैज़ आएगा, तो इसलिए आपको पता रहना चाहिए किसके साथ हैव किसके साथ हैज़ आता है। तो राहुल हैव प्लेड क्रिकेट। अब यहाँ पे हैड, अब बिल्कुल इसे समझना है तो इसके अपोजिट मान लीजिए, इसके अपोजिट, लेकिन देखिए किसी के पास कुछ चीज़ है तो हैव या हैज़ का यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट अलग है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, लेकिन ये क्या है, किसी के पास कुछ चीज़ था तब यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा किसी के पास्ट परफेक्ट टेंस में हम दिया था, चुका था, चुकी थे, यहाँ पे है, यहाँ पे था में हैड का यूज़ करते हैं। दो यूज़ हो गया, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ना, ही हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, तो कार तो है लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, सभी के साथ, जितने सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं ना, ये सभी के साथ आप हैड का यूज़ कर सकते हैं। आई हैड, यू हैड, वी हैड, दे हैड, किसी का नेम के साथ हैड, ही हैड, शी हैड, इट हैड, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, यू हैड अ कार, तुम्हारे पास एक कार थी, वी हैड अ फैमिली, हमारी एक फैमिली थी। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी के पास कुछ चीज़ था और एक कर लिया था, इस प्रकार के में भी फिर सेम वैसे ही आ जाएगा कि मैंने पुस्तक क्या कर लिया था, मैंने पुस्तक पढ़ लिया था, ठीक है। तो जैसे रीड होता है, तो आई हैड रीड अ बुक, मैंने एक किताब पढ़ ली थी या पढ़ लिया था, तो वहाँ पे आप हैड के साथ भी थर्ड का फॉर्म लगाएंगे। तो ये आपका तीनों परफेक्ट टेंस है, तीनों में थर्ड फॉर्म लगेगा, लेकिन ये दोनों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। तीनों का मतलब होता है किसी के पास, ये दोनों का मतलब होता है किसी के पास कुछ चीज़ है और इसका मतलब होता है किसी के पास कुछ चीज़ था। क्लियर हो गया, हैव हैज़ हैड भी क्लियर कर दिया आज मैं आपको। आगे बढ़ते हैं, विल का यूज़ आपको फ्यूचर टेंस में करना होता है, कुछ चीज़ होगा, करूँगा, जाऊँगा, इस प्रकार से। आई के साथ, यू के साथ, मतलब सबके साथ विल का यूज़ होता है। पहले शैल वाला यूज़ था, शैल का यूज़ करते थे, ठीक है, अब शैल हट गया, विल का यूज़ सबके साथ कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आई विल, यू विल, वी विल, दे विल, ही विल, शी विल, इट विल और नेम के साथ विल लगाना है, यानी कुछ चीज़ करूँगा, कुछ चीज़ होगा तो हम विल का यूज़ करते हैं, ठीक है। आई विल गो टुमारो, मैं कल जाऊँगा, तो विल का यूज़, ठीक है। यू विल गो टुमारो, तुम कल जाओगे, तो बहुत सारा यूज़ आप सभी को पता है, गागीगे ऐसे यूज़ होता है। शुड यानी होता है कुछ चीज़ करना चाहिए, तो देखिए ये जो मैंने लगाया है इसका मतलब होता है जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, वो बिल्कुल नीचे उसका मतलब यही है। यानी ये सब बार बार लिखने का जो थोड़ा आलस मैंने किया है, तो ये सभी सेम टू सेम यूज़ करेंगे, यानी सेम यही आएगा। तो आप आई के साथ भी शुड का यूज़ करोगे, यू के साथ भी शुड का कर सकते हो, वी के साथ भी शुड का करना है, दे के साथ भी कर सकते हो। तो शुड यानी कुछ चीज़ करना चाहिए, ठीक है। जैसे यू शुड लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए। जब हम किसी को कुछ चीज़ करने के लिए एडवाइस देते हैं ना, सलाह, तुम्हें ये चीज़ करना चाहिए, तुम्हें ड्रिंक नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि उसे ड्रिंक नहीं करना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, ही शुड नॉट ड्रिंक, ठीक है, ही शुड नॉट ड्रिंक, उसे ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, तुम्हें ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट ड्रिंक, ठीक है। तो इस प्रकार से यू शुड नॉट स्मोक, तुम्हें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शुड यानी कुछ चीज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो शुड नॉट का यूज़ कर देंगे, ठीक है। वैसे ही वुड, विल का पास्ट टेंस वुड होता है और बहुत सारे यूज़ है वुड विल को मैंने बताया है। कुछ आग्रह करते हो आप, मतलब किसी से कुछ पोलाइटली बात करते हो, वुड का यूज़ करते हो, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाली बात हो रही है तो सेम यही सब यूज़ होगा। आई वुड, यू वुड, वी वुड, दे वुड, ही वुड, सी वुड, इट वुड और किसी के नेम के साथ भी वुड का यूज़ हम करेंगे, ठीक है। शुड के साथ भी होगा, वुड के साथ भी यूज़ होगा, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, सभी का यूज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू टेक टी, ठीक है, आई वुड लाइक टू टेक टी यानी मैं चाय लेना पसंद करूँगा, ऐसे होगा उसका मतलब। अब यहाँ पे कैन सभी के साथ यूज़ कर, कैन यानी कुछ चीज़ एबिलिटी बताते हैं ना, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, तुम ये चीज़ कर सकते हो, तो वहाँ पे कैन का यूज़ करते हैं। जैसे आई कैन है ना, मैं बोलूँ आई कैन रन फास्ट, मैं तेज़ दौड़ सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो भाई कुछ चीज़ कर सकते हो तो भी वहाँ पे कैन का यूज़ करते हैं और सभी के साथ आप कैन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कुड, कैन का पास्ट टेंस कुड, मैं कुछ चीज़ कर सकता था, तो वहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, वहाँ पे हम कुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोला आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वॉज यंग, मैं तेज़ दौड़ सकता था जब मैं
जवान था या छोटा था, यंग यानी छोटा भी होता है, तो मैं जब छोटा था तब मैं तेज़ दौड़ सकता था। तो कुछ चीज़ कर सकते थे तो आप कुड का यूज़ करेंगे, कुछ चीज़ कर सकते हैं तो कैन का यूज़ करेंगे। लेकिन रही हेल्पिंग वर्ब वाली बात, तो आप ये सभी के साथ कुड का यूज़ कर सकते हैं, यानी करेंगे, सीधी बात है। आई कुड, यू कुड, वी कुड, दे कुड, ऐसे करके, ठीक है। ही कुड, शी कुड, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ही कुड डांस, ठीक है, वह डांस कर सकता था। अब यहाँ पे देखते हैं डू का यूज़। ये जो सभी में स्क्रीनशॉट आप खींच लेंगे, बहुत काम आने वाला आपका। अब कहाँ पहुँचे, डू, बस इतना ही बचा है, फिर आज की क्लास हो जाएगी। लंबी है लेकिन आप सभी को पता, आपका कन्फ्यूज़न दूर करना मैं चाहता हूँ हमेशा से, क्योंकि मुझे बहुत सारे कन्फ्यूज़न रहते थे ये सब, और मैं आप लोगों को अपनी जगह रख के देखता हूँ कि मुझे जो कन्फ्यूज़न प्रॉब्लम होती है वो सभी आपको भी होते होंगे, इसलिए मैं अपने मन से ही बनाते रहता हूँ, लेकिन आपके काम आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डू का यूज़ कब करते हैं भाई। डू का यूज़ ज़्यादातर, वैसे डू का मतलब तो कुछ चीज़ करना होता है, लेकिन डू हेल्पिंग वर्ब है, तो हम कब करते हैं, जब निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं हम, ठीक है। प्रेजेंट जो इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं कि नहीं करता हूँ, नहीं करता है, नहीं जाता है, नहीं खाता है, तो वहाँ पे डू नॉट का यूज़ करते हैं। डू नॉट, जिसे डोंट भी बोलते हैं शॉर्ट में, तो वहाँ पे हम डू का यूज़ करते हैं। तो डू का किसके साथ कर सकते हैं या करते हैं, आई के साथ डू का करना है। यू डू, वी डू, दे डू, ठीक है। प्लूरल नाउन, बहुवचन के साथ भी हमें डू का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। जैसे कि आई डू नॉट लाइक, है ना, आई डू नॉट लाइक ड्रिंक, ठीक है। या फिर आई डोंट लाइक ड्रिंक, मुझे पीना पसंद नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से हम वहाँ पे डू नॉट का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे डस का यूज़ कब करते हैं। डस का यूज़ भी सेम है, जब निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में, या फिर इंट्रोगेटिव बनाते हैं प्रश्नवाचक, तो हम डस को पहले लिख देते हैं, यहाँ पे डू को पहले लिख देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, निगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव में डू या डस का यूज़ करते हैं, लेकिन बात वही है, केवल सब्जेक्ट चेंज होने वाली बात है। यहाँ पे देखिए ही के साथ डस, शी डस, इट डस, और कोई भी सिंगुलर नाउन है उसके साथ हम डस का यूज़ करना है। निगेटिव बनाए तो डज नॉट कर देंगे, और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डज ही, डस पहले आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे मैं बोल सकता हूँ कि डज ही सिंग अ सॉन्ग, क्या वो एक गाना गा सकता है, तो कुछ चीज़ कर सकता है तो हम डज को पहले लगा देते हैं। ये ग्रामर वाली थोड़ा सा डीप हो गया, लेकिन फिर भी बता दिया, ठीक है। इस प्रकार से यू के साथ हो गया डू, तो इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पे हम डू को पहले लगा देते हैं, ठीक है। डू यू लाइक प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलना पसंद करते हो, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, कुछ चीज़ करते हो तो वहाँ पे डू को पहले ले आते हैं। अब डिड, ये दोनों कुछ चीज़ करते, जब हम क्या बनाते हैं, इंट्रोगेटिव या फिर निगेटिव बनाते हैं, तो हम डू या डस का प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं। और सेम कुछ चीज़ निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना है पास्ट टेंस में, ठीक है, तो हम डिड का यूज़ करते हैं। या क्या तुम कुछ चीज़ नहीं करते थे, या मैं ये चीज़ नहीं करता था, या क्या तुम ये करते थे, तो कुछ चीज़ करते थे या करता था या नहीं करता था, तो फिर हम वहाँ पे डिड नॉट या फिर डिड का यूज़ करते हैं। केवल निगेटिव नहीं बता रहा आपको, डू डस डिड है, बस नॉट जोड़ना है आपको, बस सिंपल है। और डिड में एक अच्छी बात यह है कि सभी सब्जेक्ट के साथ आपको डिड का यूज़ करना है। यहाँ पे डू या डस के लिए हमें सोचना पड़ता है, और डिड के लिए हमें कुछ सोचना नहीं है, सभी के साथ आप डिड का यूज़ कर सकते हैं। आई डिड, यू डिड, वी डिड, दे डिड, ही डिड, शी डिड, इट डिड, ठीक है। सिंगुलर, प्लूरल, सॉरी, सभी के साथ आपको डिड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यू डिड नॉट, ठीक है, यू डिड नॉट गो देयर, तुम वहाँ नहीं जाते थे, तुम वहाँ नहीं जाते थे। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, डिड का यूज़ करते हैं, जहाँ पे बहुत सारे हम, वैसे तो डिड डू सबका बहुत सारा यूज़ है। आज मैं मेन आपको ये समझाना चाहता था हेल्पिंग वर्ब्स, मतलब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से, उसमें सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, या फिर कौन सा हेल्पिंग वर्ब है जिसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हम लगाते हैं। तो ये आप पूरा देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दे दूँगा, कम्युनिटी में दे दूंगा। इसके अलावा मैं आपको आपके फेसबुक पेज में मेरा जो है वहाँ पे दे दूंगा, विष्णु ATP, जिसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। तो बड़ी मेहनत से बनाता हूँ मैं, बहुत कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझाने की, बस मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं रहता है, लिख देता हूँ जो मन में आता है, जो सही आता है वो आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ हिंदी मीडियम से मैं भी, और क्या क्या परेशानियाँ होती है। और जिन्हें आती है इंग्लिश, उन लोगों को लगता है अरे सर आप क्या क्या समझाते हुए, तो सब बाएं हाथ की खेल है।
भाई बहुत से लोगों के लिए है, लेकिन जिन्हें बिल्कुल नहीं आता वो लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होते हैं। ज़्यादातर इंग्लिश चैनल वाले बहुत हाई लेवल की इंग्लिश सिखाते हैं, एडवांस सिखाते हैं। तो भाई पहले जो नीचे मतलब थोड़ा सा सीखे तो सही बेसिक लेवल पे, तब तो एडवांस में जाएंगे। तो बहुत से लोग ऐसे बेसिक ही नहीं पता है, तो उनके लिए मैं बीच बीच में लाते रहता हूँ। तो यदि आप सभी को पसंद हो, आई हो क्लास, मेहनत पसंद आती हो, तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नए हो तो प्लीज़ आप लाइक कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही छोटी छोटी लेकिन अच्छी अच्छी बात आपको इसमें सीखने मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।